बाद में राजनीतिक लाभ हुआ। राजनीति में भी मुझे आपके प्रदेश से जाके महाराष्ट्र प्रदेश में मुझे इतना बड़ा दायित्व मिला, आपकी बहू को वहां पार्षद चुन के भेजा गया शिवसेना पार्टी से। पार्षद ही नहीं बनाया, उनको वहां पर उस समिति में शिक्षण सभापति जैसे पद से नवाजा गया। यह बहुत हर्ष का विषय है इस क्षेत्रवासियों के लिए कि अपने क्षेत्र के लड़के की बहू को प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में शिक्षण सभापति पर पदोन्नत किया गया। मित्रों, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों पढ़ते हैं, 21 और 22 साल के हैं, लगभग 1 साल का अंतर है। पता नहीं, सबको इस उम्र में बच्चों के साथ रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए। मुझे अपने क्षेत्र से बहुत लगाव है, जितना परिवार से होता ना उससे ज्यादा क्षेत्र से लगाव है। और इस क्षेत्र के लगाव में मेरी माता जी का बहुत विशेष योगदान है। माता जी कहती है, शत्रुघ्न बेटा तुमने कभी गलत काम नहीं किया, पैसे को गलत यूज नहीं किया, दारू गुटखे में नहीं उड़ाया। अगर तुम्हें लगता है कि क्षेत्र में रहना और क्षेत्र में सम्मान मिलता, हम तुम्हारे साथ हैं। माता जी वहां रह के भी हम जो है 2400 मतलब महीने में लगभग ये समझ लीजिए कि प्रत्येक शुक्रवार को नागपुर से मेरा टिकट 3 महीने का बना रहता है। मैं शुक्रवार को नागपुर से आता हूँ, शनिवार रविवार क्षेत्र में रहता, सोमवार को रात को निकलता हूँ, 2 दिन नागपुर में व्यापार देखता। फिर ये मेरी दिनचर्या 6 साल से बनी हुई, आप सबको मालूम नहीं होगा। और मैंने 1 रुपए इस क्षेत्र से कमीशन नहीं लिया, 1 रुपए का कोई रोजगार यहाँ हमारा नहीं है। सिर्फ जिद है कि एक ना एक दिन मेरे काम को सराहा जाएगा, पार्टी मुझ पर ध्यान देगी और आज वो दिन आ गया है। अब मेरे को जो करना था, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल जाओ, आपने मुझे स्कूल भेजा, मैं स्कूल में पढ़ के मैंने नंबर ला लिया। अब आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है कि भाई इसकी डिग्री तो बन गई, इसको और आगे कैसे बढ़ाएं। इसमें जितनी जवाबदेही मेरी थी उससे कहीं ज्यादा जवाबदेही इस क्षेत्रवासियों की है और क्षेत्र में प्रत्येक समाज की है। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ठाकुर समाज की है, जो गांव में जितने लोग निवास करते हैं वो किसी भी समाज के हैं, मेरे भाई हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से, इस स्थान के माध्यम से, कि आप लोग इस बार का मतदान सिर्फ विकास के लिए करना। मैं निश्चित तौर पर प्रत्येक समाज से कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरा बस चलेगा मैं गाँव में बैठ के जो भी गाँव की समस्याएं आएंगी, किसी भी समाज की होंगी, हम प्रत्येक गांव में बैठेंगे और आप लोग हमारे दीवान जी हैं, आप दीवानियों के बीच में अपने विषय को रखेंगे। पद बहुत बड़ा होता है, पद का सम्मान होता है। इस पद की गरिमा को रखते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं, इनके साथ में मिलकर के कभी इस क्षेत्र की जनता के साथ में या जिस व्यक्तियों के साथ में अन्याय नहीं होगा, न्याय करवाऊंगा। ये विशेष मेरा यहाँ क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि यहाँ होता क्या, छोटी छोटी बातों पे झूठी FIR कर दी जाती है। हमारे दूसरे को पैर छूने में को शर्म आती है। अच्छा जी, क्षमा करना, मैं थोड़ा सा इस चीज में अनुभव हूँ। हमारे 24 के धनौरा राव साहब जी हैं, मैं उनसे पुनः नमन करूंगा, उनके चरणों में वंदन करूंगा। मुझसे कुछ गलती हुई है क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव कम है, तो मैं उनको अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। हमारे 24 के जो राव साहब हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, और ये हमारे दीवान साहब जी हैं। तो मैं राव साहब जी की उपस्थिति में और दीवान साहब जी की उपस्थिति में ये आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। एक छोटा सा निवेदन है, अभी सामने प्रधान के चुनाव हैं, सब लोग प्रधान जो लड़ने का उपचुनाव लड़ना, झूठी किसी की FIR नहीं कराना, ये हमारा विशेष अनुरोध है। क्योंकि तुम लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए थाने में देके आते हैं, ये बिल्कुल कतई नहीं करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग अगर सच्चाई कोई बात है मुझे बताओ, मैं उसमें न्याय कराऊंगा, लेकिन झूठी FIR बिल्कुल नहीं करना। ये पैसा बहुत मेहनत से कमाते, तुम लोग खेती करके पैसा 5-5, 10 हजार रुपए कमाते और उसको थानों में कमा देते। प्रधान लड़ो, प्रेम से लड़ो, जैसे लड़ा जाता है, लेकिन झूठी FIR उसके सारे मत लड़ना, यही सबसे निवेदन करूंगा। और मुझसे जो भी गलतियां हुई हो मैं सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ सामने क्षमा चाहूंगा, और मेरे युवा मित्रों से मैं स्नेह और प्यार की आकांक्षा रखूंगा। धन्यवाद।